तो मूवी की शुरुआत में हमें दो भाई ओजवल और ओवेन को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम की डेड बॉडी को दफनाने आते हैं। तभी रोड पर एक कार आकर रुकती है, जिसे देख ओवेन अपने भाई ओजवल को इशारा कर जाने के लिए कहता है। जहाँ कार में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, जिनका कार खराब हो चुका है। स्टीवन नीचे उतरकर कार की इंजन चेक करता है, पर स्टीवन को घंटा कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो तो बस इंजीनियर बनने की एक्टिंग कर रहा था। इसी बीच कैलेस्ट को जंगल से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, पर अगले ही पल ओजवेल स्टीवन पर पीछे से हमला कर उसे मार देता है। जिसे देखकर कैलेस्ट स्टीवन को देखने निकलती है, पर ओजवेल उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जहां ओवेन कैलेस्ट से कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें जिंदा रखूंगा और तुमसे बच्चे पैदा करवाऊंगा। अब ये सुनकर कैलेस्ट काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, जिसका मतलब तुम समझ ही रहे हो, है ना। खैर, अब ओजवेल स्टीवन के बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने लग जाता है। फिर कैलेस्ट को अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जो बिल्कुल जानवर की तरह होती है, पर वो जानवर नहीं, ओवेन और ओजवेल का भाई ऑक्स है, जिसे इंसानों को मांस खाना बहुत ही पसंद है। इसलिए ये दोनों भाई लोगों को मारकर उसके लिए खाना तैयार करते हैं। अब कुछ दिनों बाद कैलेस्ट प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इन लोगों ने इसे बहुत ही टॉर्चर किया होता है। साथ ही उसकी जीभ भी काट देते हैं, जिससे कैलेस्ट चिल्ला ना सके। इसके बाद हमें दो कपल माइक, जॉन, टेलर और जीना को दिखाया जाता है। इनकी कार जंगल के बीच खराब हो जाती है। यहाँ पर जीना काफ़ी उदास रहती है, क्योंकि माइक और जीना का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। अब माइक अकेले ही मैकेनिक को ढूंढने के लिए आगे चला जाता है, जिसे देख टेलर भी उसके पीछे जाती है, जिससे माइक अकेला ना पड़ जाए। अब जॉन के बजाय टेलर उसके पीछे क्यों जाती है, ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इसके बाद हमें ओवेन को दिखाया जाता है। इसका भाई ऑक्स भूख से चिल्ला रहा होता है, तो ओवेन उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ही जल्द इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। जिसे सुनकर ऑक्स शांत हो जाता है। फिर जीना जंगल में टॉयलेट करने के लिए चली जाती है, जहाँ जीना का पैर किसी वायर में लगता है। इसे ओवेन के घर पर घंटी बजती है। ओवेन को पता चलता है कि जंगल में कोई इंसान आया हुआ है। दूसरी तरफ हमें माइक और टेलर को दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों जंगल में इंटीमेट होते हैं। और यही वो रीज़न है जिस वजह से जीना बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे पता था कि माइक का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी इन दोनों को ऐसा लगता है कि कोई इनको देख रहा है, जिससे ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ इन दोनों को एक गैस स्टेशन मिलता है, जिसके अंदर जाते ही दोनों को ओवेन मिलता है। दोनों ओवेन से हेल्प मांगते हैं। अब ओवेन माइक की हेल्प के लिए एक टो ट्रक बुलाता है। इसी दौरान ओवेन टेलर को घूर रहा होता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर टेलर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जीना और जॉन कार में दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ओजवेल यहाँ आकर इन दोनों का फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाता है, जिसे देख दोनों घबरा जाते हैं। जॉन कैमरा जूम करके देखता है, तो ओजवेल यहाँ से निकल लेता है। फिर हमें माइक और टेलर को दिखाया जाता है, जहाँ टेलर को यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से अकेले ही निकल जाती है। पर माइक यहीं पर वेट करता है। अब थोड़ी देर बाद माइक को ओवेन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर माइक अंदर जाता है, तो वो देखता है कि ओवेन किसी चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो चिल्ला रहा था। अब माइक उसकी हेल्प करता है, लेकिन तभी ओवेन माइक को मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम टेलर को देखते हैं, जिसे जंगल से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे टेलर डर कर वापस गैस स्टेशन पर आ जाती है। जहाँ वो ओवेन से माइक के बारे में पूछती है, तो ओवेन उससे कहता है कि माइक वॉशरूम गया है। जिसे सुनकर टेलर बाहर माइक का इंतज़ार करती है, पर बहुत देर होने के बाद भी माइक बाहर नहीं आता। तो टेलर ओवेन से वॉशरूम के बारे में पूछती है। ओवेन टेलर को वॉशरूम दिखाती है, जहाँ जाकर देखने पर टेलर को माइक नहीं मिलता। टेलर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो एक हथियार पकड़ लेती है, पर ओवेन अचानक से आकर टेलर को भी बेहोश कर देती है। इसके बाद माइक की आँख खुलती है, तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। जहाँ ओवेन माइक को एक फ़ोटोग्राफ दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम किसी दूसरी लड़की के साथ जंगल में इंटीमेट हो रहे थे, इसका मतलब तुम अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। दूसरी ओर जॉन और जीना दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद जॉन को एक फ़ोटोग्राफ मिलता है, इस पर माइक और टेलर दोनों आपस में लिपटे हुए होते हैं। ये देख जॉन दुखी होकर रोने लग जाता है। जीना जॉन को हौसला देती है और कहती है कि सारे लोग मतलबी होते हैं। अब इसी दौरान ओजवेल यहाँ आकर जॉन पर हमला कर उसे घायल कर देता है, जिसे देख जीना यहाँ से भाग जाती है। ओजवेल उसके पीछे जाता है, पर उसे जीना कहीं नहीं मिलती। इसके बाद ओवेन टेलर की बॉडी लेकर अपने केबिन की तरफ जा रहा होता है। तभी जीना कार के सामने आकर ओवेन से हेल्प मांगती है। ओवेन इससे कहते हैं कि मेरा केबिन पास ही में है, तुम चाहो तो मेरे केबिन से कॉल कर सकती हो। जीना यह सुनकर ओवेन के साथ कार में बैठ जाती है। इसके बाद केबिन में आकर जीना कॉल करने लगती है, लेकिन तभी ओवेन यहाँ आकर उस पर गन टान देती है और कहता है कि तुमने मुझसे हेल्प मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर ओवेन जेना और टेलर को बांध देता है और कहता है कि मेरे भाई को इंसानों के मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए हम दोनों भाई इंसानों को मारकर अपने भाई को खिलाते हैं। पर तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम दोनों को मैं नहीं मारूंगा, बल्कि तुम दोनों से हम अपनी आबादी बढ़ाएंगे,
इसके बाद ओजवल जॉन की बॉडी लेकर यहाँ आ जाता है और उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार देता है। टेलर और जीना ये देखकर बहुत डर जाती है, साथ ही टेलर को उल्टियाँ भी हो जाती है। इसके बाद ओवेन ओजवल से कहता है कि जॉन की बॉडी को काट कर ऑक्स को खिला दो। फिर ओवेन जीना से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट कर रहा है, जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगा। अब जैसे ही ओवेन यहाँ से बाहर जाता है वैसे ही ये दोनों खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली दोनों खुद को छुड़ा लेती है। इसकी आवाज़ ओवेन सुन लेता है। ओवेन अब रूम में आता तो उसे दोनों नहीं मिलता, इसी से टेलर और जीना दरवाज़ा लगाकर यहाँ से भाग जाती है, जहाँ इन दोनों को वो टो ड्राइवर मिलता है जिसे ओवेन ने फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। ये दोनों टो ड्राइवर को सारा इंसिडेंट बताकर हेल्प मांगती है। ये बुढ़ो इन दोनों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये बुढ़ो कार को जंगल में ले जाता है और कार से उतरकर दोनों के ऊपर गन टान देता है, जिससे इन दोनों को पता चल जाता है कि ये बुढ़ो भी उन दोनों से मिला हुआ है। फिर ये बुढ़ो दोनों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद ओजवल और ओवेन यहाँ आकर टेलर को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं, जिसे देख जीना बहुत डर जाती है। फिर ये दोनों जीना को अपने साथ केबिन ले जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये बुढ़ो इन लोगों का अंकल है, जो ओजवल से जीना को कमरे में बंद करने के लिए कहता है। जिस बीच जीना एक छोटी सी हथियार अपने पॉकेट में छिपा लेती है। फिर जब जीना रूम में जाती है तो वो उस हथियार से कैलेस्ट को छुड़ाने की कोशिश करती है, और इसी दौरान जीना को लगता है कि कोई यहाँ आ रहा है, इसलिए वो कैलेस्ट को हथियार देकर दरवाज़ा से देखने लग जाती है। लेकिन तभी कैलेस्ट चाकू से खुद के बच्चे को मार देती है और फिर एंड में वो खुद की भी जान ले लेती है। ओजवल इसकी साउंड सुनकर रूम के अंदर आता है तो वो कैलेस्ट को और अपने बच्चे को मरा हुआ देख बहुत गुस्सा हो जाता है। जीना ओजवल पर हमला करने की कोशिश करती है, पर ओजवल जीना को ही मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हमें बूढ़ों को दिखाया जाता है जो माइक को लेकर जा रहा होता है। इसी बीच बूढ़ों को याद आता है कि वो अपनी कोई चीज़ वहीं भूल गया है, जिसे लेने ये बूढ़ो वापस केबिन जाता है। इसी दौरान जीना खुद को छुड़ा लेती है, जहाँ जीना को कार के अंदर माइक दिखता है, जिसे वो छुड़ाती है। अब माइक को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो कार से गन लेकर सबको मारने चला जाता है, जहाँ वो ओजवल को मार देता है। लेकिन तभी बूढ़ो बाहर आकर माइक को शूट कर देता है, जिसे जीना पीछे से एक धारदार हथियार से मार डालती है। इसके बाद ओवेन यहाँ आता है और अपने भाई ऑक्स को आज़ाद कर देता है, जो जीना पर हमला करने आता है। यहाँ जीना किसी तरह से ऑक्स को मारकर भागने लग जाती है और ओवेन अपने भाई ऑक्स को जीना के पीछे भेजता है। दूसरी तरफ जीना कार स्टार्ट कर रही होती है, लेकिन तभी ओवेन जीना को अपनी गन से शूट कर मार देता है। इसके बाद ऑक्स कार में घुसकर जीना को खाने लग जाता है और फिर मूवी के एंड में हमें ओवेन को दिखाया जाता है जो सबकी बॉडी को काट रहा होता है अपने भाई को खिलाने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एड्रियन लैंगली ने और IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना। तो फिर बाय, टेक केयर।